शिवाय। मित्रों, जिस दिन ब्रह्मांड ने जाना कि शक्ति पद से नहीं सत्य से मापी जाती है, वह दिन था महादेव जी के प्रकट होने का। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अहंकार का नाश। मित्रों, कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा आखिर शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है शुद्ध भावनात्मक, प्रामाणिक और प्रेरणात्मक कथाएं। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मांड अभी अपनी चेतना को पहचान ही रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता और विष्णु जी सृष्टि के पालनहार के बीच एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, इस सृष्टि में सर्वोच्च कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे विवाद में बदल गया। तभी उन दोनों के मध्य एक असीम तेजस्वी अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना कोई आरंभ दिखता था, ना कोई अंत। पूरा ब्रह्मांड उसके तेज से प्रकाशित हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस दिव्य स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। खोज की चुनौती को स्वीकार कर विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर पाताल की ओर जाना स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने हंस वाहन से आकाश की ओर उड़ान भरी। युगों बीत गए, हजारों वर्षों की साधना के बाद भी न विष्णु जी को अंत मिला, न ब्रह्मा जी को आरंभ। थक हार कर विष्णु जी लौट आए और विनम्रता के साथ बोले, यह मेरी शक्ति से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में फंस गए। ऊपर से लौटते समय उन्हें केतकी का पुष्प मिला और उन्होंने उसे झूठा साक्षी बनाया। ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस स्तंभ का आरंभ देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों नतमस्तक हो गए। महादेव जी ने कहा, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा निराकार स्वरूप है। इसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। फिर ब्रह्मा जी की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, तुमने असत्य कहा। अहंकारवश स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा। महादेव जी ने आगे कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह सीमित हो जाता है। उन्होंने बताया, शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्म ऊर्जा का प्रतीक है। न पुरुष, न स्त्री, न आकार, न सीमा। यहीं से शिवलिंग की पूजन की परंपरा आरंभ हुई। मित्रों, शिव पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार ज्ञान को भी अज्ञान बना देता है। सत्य स्वीकार करना ही वास्तविक महानता है। शिव निराकार है, सर्वव्यापी है। शिव मैं नहीं, हम सब हैं। इसलिए शिव जी को समझने के लिए ना आंखें चाहिए, ना मूर्ति, बस अहंकार का त्याग चाहिए। क्योंकि शिव वहां नहीं जहां मैं है, शिव वहां है जहां सत्य है। तो मित्रों, कथा को केवल सुनिए मत, इसे जीवन में उतारिए। ओम नमः शिवाय इस पावन मंत्र के साथ इस कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।